पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई, जिनमें बहावलपुर, रहीम यार खां, सवाबी, किला सैफुल्ला और मर्दान दीगर इलाके शामिल हैं। यकम रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी 23 मार्च 2023 बरोज़ जुमेरात को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी का ऐलान। सवाबी, मर्दान, कला सैफुल्ला, बहावलपुर, रहीम यार खान से शहादतें मौसूल हो गई। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर का ऐलान। सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिदुल हराम समेत पहली तरावी के रूह परवर इज्तिमात, सहरी की तैयारियां भी मुकम्मल। सूई सदर्न का सहरी और इफ्तारी के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने का ऐलान। नया शेड्यूल जारी। रात 2:30 बजे से सुबह 7 बजे, दोपहर 12:30 से 2 बजे और शाम 4:30 बजे से रात 9 बजे तक गैस आएगी। देर से चांद के ऐलान से शहरी परेशान। रात गए अचानक सहरी की खरीदारी। दही के हुसूल के लिए लंबी कतारें। देर से तरावी पढ़कर लौटने वालों के लिए मसाइल बढ़ गए घरों में। खवातीन को गैस आने का इंतजार। कराची समेत मुतादिद शहरों में गैस ताहाल नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नजरअंदाज। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सूबाई इलेक्शन अप्रैल को कराने के बजाय 8 अक्टूबर को कराने की तजवीज़। नोटिफिकेशन में कहा गया 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात का शेड्यूल वापस ले लिया है। स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग और मौजूदा मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने एक मर्तबा फिर आइन की खिलाफ वर्जी की है। जजेस और वकला समेत हर किसी को कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने लिखा कि आइन और सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान सरजमीन बेआइन बन चुका है। असद कैसर ने ट्वीट किया कि पीडीएम और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ एक बार फिर इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। अदलिया, आइन शिकन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन ले। जजेस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करें। कि जब इलेक्शन हो तो तमाम असम्बलीज का, कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा हो, केयर टेकर सेटअप में हो, वो फ्री हो, वो फेयर हो और वो इलेक्शन जो है वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं, ना कि वो एक नए बहरान का जो है वो पेश खैमा बने। जो इलेक्शन का इनेकाद है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ आरा हैं उसके ऊपर भी इस पार्लियामेंट को न सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम अदारों की रहनुमाई का इख्तियार भी हासिल है, हक भी हासिल है और शायद ये जिम्मेदारी भी है। वैसे 30 अप्रैल जो है वो 90 दिन के अंदर नहीं है, वो 90 दिन से बाहर है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन में ताखीर का राग। राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात के हवाले से पार्लियामेंट को मुकम्मल इख्तियार है। आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन दर्ज हैं। आइन में यह भी कहा गया है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। वजीर दाखिल ने दावा किया कि एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बहरान आएगा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा सियासी जमात पर पाबंदी बेहतर अमल नहीं है। जो बात कर रहे हैं वो आइन से कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का इल्तवा का फैसला। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला वापस लेने के लिए मुरासला लिख दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और कानून के खिलाफ तौहीन अदालत है। मुरासले में कहा गया है कि अदालत में इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि तारीख देना उसका काम नहीं। शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो हम मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 2 टूक ऐलान। अदलिया के खिलाफ मुहिम पर बरहमी का इजहार। पुलिस अफसर तबादला केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा है, ऑडियो टेप से बदनाम किया जा रहा है। सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी इदारों को बदनाम करने वाली ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं।
एक और प्लान बना। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन? इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई। वो क्या करेंगे? वो हमारे लोगों के अंदर यहाँ आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने, और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चला दी, हमारे लोगों को यहाँ मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे, और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मुर्तजा भुट्टो की तरह मेरे कत्ल का प्लान है। इमरान खान का बड़ा इंकशाफ। कहा, पुलिस से मालूमात मिली हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नामालूम अफराद मौजूद थे जिन्होंने CTD की वर्दी पहन रखी थी। उनका प्लान मुझे कत्ल करने का था। यौम पाकिस्तान आज मिली जोश जज्बे से मनाया जाएगा। सुबह का आगाज तोपों की सलामी से होगा। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब होगी। ISPR ने खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।